ये कहानी है अम्मी की आखिरी चिट्ठी की। एक पुराना गांव था, कच्ची गलियों और मिट्टी के मकानों वाला। वहीं एक मोची रहता था। उसका नाम था हाजी मियाँ। वो ईमानदार, मेहनती और बेहद गरीब था। उसकी बीवी सईदा भी पिछले कुछ सालों से बीमार थीं। उनकी एक ही संतान थी, राशिद। राशिद में अल्लाह ने जबरदस्त अकल दी थी। जितना गरीब था उतना ही होशियार भी था। गांव के स्कूल में हमेशा अव्वल नंबर से पास होता था। टीचर कहती थी कि अगर ये बच्चा शहर जाए तो बहुत आगे जाएगा। हाजी मियाँ रोज दुकान पर जूते सिलते और जो थोड़ा बहुत कमाते उसमें राशिद की किताबें और इलाज का खर्च चलता। कभी कभी तो पेट भी आधा ही भरता, मगर बेटे की तालीम में कोई कमी नहीं आने देते। एक दिन की बात है, डाकिया गांव आया और एक लिफाफा दिया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से आया था। राशिद ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। उसकी आंखें भर आईं। अब्बू, मुझे दाखिला मिल गया, स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। हाजी मियाँ ने सुकून की सांस ली। अल्लाह तेरा भला करे बेटा, तू अब दुनिया में नाम करेगा। अम्मी चुपचाप रो रही थीं। उन्होंने बेटे का चेहरा पकड़ा। बेटा, माँ बाप को भूल मत जाना, तुझे वहां सब मिलेगा, मगर तेरी अम्मी की दुआएं सिर्फ यहीं रहेंगी। राशिद ने वादा किया, अम्मी हर हफ्ते कॉल करूंगा, आपको पैसों की कभी कमी नहीं होने दूंगा। अगले हफ्ते वो शहर चला गया। गांव छूटा, कच्ची गली छूटी और माँ बाप का आंचल भी। शहर की दुनिया अलग थी, तेज, रंगीन और लुभावनी। वहां किताबों के साथ साथ दोस्त भी मिले और धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी। शुरू में राशिद कॉल करता था, वीडियो कॉल पर अम्मी का हाल चाल पूछता था और अब्बू कैसे हैं, अम्मी की दवाई ली। मगर कुछ ही महीने में ये कॉल्स हफ्तों में बदल गईं, फिर महीनों में बदल गईं। अम्मी हर शाम दरवाजे के पास बैठ जाती, एक छोटी डायरी में रोज तारीख और दिन लिखती। आज राशिद का फोन नहीं आया। अब्बू फिर भी कुछ नहीं कहते, बस चुपचाप दुकान जाते और रात में आकर खाना खाते। कभी कभी कहते, माँ है वो, इंतजार करेगी ही। बेटा अब दुनिया में जा चुका है। राशिद अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटर्नशिप कर रहा था। शानदार दफ्तर, बढ़िया दोस्त, एसी कमरा, मगर माँ की वो पुरानी खांसी अब उसकी याद में नहीं थी। वो सोचता, अब्बू अम्मी ठीक ही होंगे, बाद में बात कर लूंगा। गांव में अब्बू की तबीयत बिगड़ने लगी। हार्ट अटैक का मसला हो गया। इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। सईदा बी ने राशिद को कॉल करने की कोशिश की, मगर उसका नंबर नॉट रीचेबल बता रहा था। आखिरकार अब्बू एक रात दुनिया से रुखसत हो गए। अम्मी ने राशिद को एक लंबी चिट्ठी लिखी, बेटा तेरे अब्बू अब नहीं रहे, तू नहीं आया, मगर मुझे यकीन है कि तू आएगा। मेरा दिल कहता है कि एक दिन तू जरूर लौटेगा। मैंने तेरा कमरा वैसा ही रखा है, बस अब अल्लाह से दुआ है कि जब तुझसे मिलूं तो जिंदा रहूं। चिट्ठी डाक से गई, मगर जवाब कभी नहीं आया। शहर में जिंदगी तेज चलती है और इंसान धीरे धीरे सब कुछ पीछे छोड़ देता है। राशिद अब कंपनी में स्थायी हो चुका था। महीने के 50,000 रुपए की नौकरी, एसी ऑफिस, गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और वीकेंड पार्टियां, यही उसकी नई दुनिया थी। वो अब राशिद अली खान सीनियर मैनेजर बन चुका था। पर इस नई पहचान में कहीं अम्मी की चप्पल की खटखट, अब्बू की हल्की खांसी और गांव की मिट्टी की खुशबू खो गई थी। हाँ सना, आज डिनर बाहर करेंगे, ओके? और हाँ, मम्मी से कहना कि शादी के लिए अभी जल्दी ना करें। दूसरी तरफ सईदा भी अब अकेली हो चुकी थी। हाजी मियाँ के जाने के बाद वो बस राशिद की चिट्ठी और यादों के सहारे जी रही थीं। हर शुक्रवार को वो राशिद की पुरानी तस्वीर के सामने बैठकर दुआ मांगती, या अल्लाह मेरे बेटे को हिदायत दे और एक बार उसे मेरी आंखों के सामने ला दे, मरने से पहले, बस एक बार। एक दिन ऑफिस में राशिद की टेबल पर एक पुराना लिफाफा आया। उस पर लिखा था, माँ की आखिरी चिट्ठी, सईदा बी। वो कुछ देर तक देखता रहा, फिर बिना खोले ड्रॉर में रख दिया, क्योंकि उस वक्त
मीटिंग ज्यादा जरूरी। गांव में अब अम्मी की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। जो बेटा कभी हर दिन अम्मी से बात करता था, अब उसे कई साल हो चुके थे। पड़ोसन रुखसाना खाला बोली, आपका बेटा क्यों नहीं आता अम्मी? अब्बू की मौत की खबर भी दी थी ना आपने? अम्मी ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर बोली, वो आएगा खाला, मेरा बच्चा आएगा। जब माँ पुकारती है तो बेटा जरूर आता है। उधर राशिद अब पूरी तरह शहर की रंगीन दुनिया में घुल चुका था। शराब, गलत दोस्तियां और खुद को दुनिया का सबसे बड़ा आदमी समझने की भूल। एक रात नशे में धुत होकर बाथरूम के आईने में खुद को देख रहा था। आंखों में थकान थी और चेहरे पर एक अजीब सा खालीपन। उसी वक्त अचानक वो चिट्ठी याद आई जो उसने ड्रॉर में रख दी थी। वो उठकर गया और ड्रॉर से चिट्ठी निकाली, कांपते हाथों से खोली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे राशिद, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब शायद मैं इस दुनिया में ना रहूं, लेकिन तू मेरी हर दुआ में था और रहेगा। तेरे अब्बू बहुत याद करते थे तुझे। तू नहीं आया, मगर उन्होंने आखिरी सांस तक तेरा नाम लिया। मैंने तेरा कमरा वैसा ही रखा है, दीवार पर तेरी तस्वीर अब भी है। अल्लाह तुझे सलामत रखे, और अगर मेरी कोई कमी रही हो तो माफ कर देना। मगर बेटा, एक बार आजा, सिर्फ एक बार। मैं तुझे गले से लगाना चाहती हूँ। तेरी अम्मी सईदा बी। राशिद की आंखों से आंसू फूट पड़े। उसने घड़ी देखी, रात के 2 बज रहे थे। तुरंत एक टिकट बुक किया और बैग लेकर निकल पड़ा उसी गांव की तरफ जिसे उसने सालों पहले पीछे छोड़ दिया था। गांव की गलियां वहीं थीं, बस अब थोड़ी सूनी लगती थीं। दरवाजा खोला, घर अंधेरा था। पड़ोसन बोली, तू अब आया है बेटा? अम्मी तो कल ही चल बसी, मगर जाते जाते तेरा नाम ले रही थीं, मुस्कुरा रही थीं। राशिद अम्मी की कब्र के पास गिर पड़ा। अम्मी, मैं आ गया, मुझे माफ कर दो, अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। जिसे माँ की पुकार सुनाई न दे, वो दुनिया की कौन सी आवाज को समझेगा? सुबह का सूरज निकल चुका था, मगर राशिद की जिंदगी में जैसे रात उतर आई थी। वो अम्मी की कब्र के पास बैठा था, आंखों से बहते आंसू, कांपते हाथ और दिल में पछतावे की आग। अम्मी, आप मुझे माफ कर दें, आपने मेरा इतना इंतजार किया और मैं नहीं आया। मैं बहुत बुरा बेटा निकला। कब्र के पास बैठा वो बेटा अब सीनियर मैनेजर नहीं था, वो सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान था जो अब खुद से भी नजरें नहीं मिला सकता था। राशिद कब्र पर सजदा कर देता है और अल्लाह से फूट फूट कर तौबा करता है, या अल्लाह, मुझे माफ कर दे, मुझे वो बेटा बना दे जो अब किसी माँ का दिल न दुखाए। मैंने अपनी माँ को खो दिया, अब और किसी की माँ को न रुलाऊंगा। अगले दिन राशिद गांव की पुरानी मस्जिद गया, वहीं जहां कभी अब्बू नमाज पढ़ा करते थे। आज राशिद पहली सफ में था, आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। राशिद ने फैसला किया वो अब अपनी जिंदगी को बदल देगा। उसने नौकरी छोड़ दी, शहर की गाड़ी, ऑफिस और आराम सब पीछे छोड़कर वो गांव में रुक गया। वहीं एक छोटी सी मदीना लाइब्रेरी बनाई और गांव के बच्चों को मुफ्त तालीम देना शुरू किया। एक दिन गांव की मस्जिद में एक तकरीर हुई। मौजू था माँ की दुआ और बेटे की गलती। सीनियर राशिद माइक पर आया। लोग हैरान थे। आज वही राशिद तकरीर कर रहा था जो सालों से गायब था। उसने कहा, मेरे दोस्तों, जब तक माँ बाप जिंदा हैं, वो दरवाजा खुला रहता है जिसमें जन्नत की हवा आती है। मैंने देर कर दी, बहुत देर। मेरी माँ मुझसे एक आखिरी मुलाकात चाहती थी और मैं मीटिंग में व्यस्त था। आज मैं दूसरों को यही कहने आया हूं, अपने माँ बाप से पहले नफा मत सोचो, वरना तुम जैसे पछताओगे वैसे कोई ना पछताए। राशिद ने अम्मी की आखिरी चिट्ठी फ्रेम करवा के दीवार पर लगाई। हर दिन उसे देखता और कहता, अम्मी, आपने मुझे उस वक्त भी माफ कर दिया था, अब मैं आपकी हर दुआ को जिंदगी बना लूंगा। राशिद मुस्कुराता है, आंसू आंखों में लिए जवाब देता है, वो अल्लाह के पास हैं बेटा, मगर मेरी हर अच्छी बात में आज भी शामिल हैं। दुनिया की दौलत से वो सुकून नहीं मिलता जो माँ के एक दुआ से मिलता है। माँ बाप जन्नत का पहला दरवाजा होते हैं और जो उस दरवाजे को बंद कर दे वो खुद अपनी किस्मत से जन्नत मिटा देता है।